मंदिर के बाहर खेलती वो छोटी बच्ची। गांव वाले उसे काव्या कहते थे, मासूम, चंचल, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जिस दिन श्वेता की आत्मा मुक्त हुई, उसी रात काव्या का जन्म हुआ था। उसकी माँ कहती थी इसकी आंखें कभी नींद से नहीं झपकती। अब अन्वी गांव में ही रहने लगी थी। एक दिन वो मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी एक पुजारी बोला, बिटिया, वो बच्ची काव्या, उसकी परछाई कभी उसके साथ नहीं चलती। अन्वी ने देखा, सच में काव्या जब चलती थी तो उसकी परछाई उल्टी दिशा में जाती थी। एक रात हवेली के अंदर से तेज चीखें आने लगी। अन्वी वहां पहुंची तो देखा, दीवार पर लिखा था, मैं लौट आई हूँ और इस बार मैं तुम्हारे भीतर हूँ। अन्वी को अचानक अपने सपनों में वही जली हुई हवेली, वही बच्ची और वही आवाजें सुनाई देने लगी। काव्या सिर्फ एक शरीर है, मैं वो आत्मा हूँ जो कभी नाम भी नहीं पा सकी। अन्वी को पुरानी जमींदारी के रिकॉर्ड में एक और नाम मिला, गौरांगी, जमींदार की नौकरानी जो गर्भवती थी, लेकिन उसे जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो शूद्र थी। गौरांगी का नाम कभी इतिहास में नहीं लिखा गया, कोई पूजा नहीं हुई, कोई मुक्ति नहीं मिली। उसका अजन्मा बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाया और उसकी आत्मा भटकती रही। अब वही आत्मा काव्या के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जहां काव्या जाती, वहां कोई पेड़ सूख जाता, दिए बुझ जाते और जानवर डर से भागते। लेकिन काव्या कुछ नहीं समझती। वो सिर्फ एक बच्ची थी जिसकी आंखों में अब दो आत्माएं थीं, एक मासूम और एक जलती हुई बदले की आग। अब अन्वी के पास दो रास्ते थे। गौरांगी की आत्मा को शांत करना, पर अन्वी ने चुना एक तीसरा रास्ता। अन्वी ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, हर बच्ची को गौरांगी की कहानी सुनाई, मंदिर में उसकी एक मूर्ति बनवाए और पूरे गांव से कहा, हमने अगर गौरांगी को नहीं स्वीकारा तो हम सब भी दोषी हैं। मंदिर में पहली बार एक शूद्र आत्मा के नाम का यज्ञ हुआ। काव्या उस यज्ञ के केंद्र में बैठी और जैसे जैसे मंत्र गूंजे, उसकी आंखों की लाल चमक कम होने लगी। आखिर में गौरांगी की आत्मा रोते हुए बोली, अब मुझे मेरा नाम मिल गया, अब मैं जा सकती हूँ। हवेली खुद ब खुद गिर जाती है, जैसे उसके भीतर की सारी आत्माएं अब आजाद हो चुकी हूँ। काव्या मुस्कुराती है, पहली बार जैसे असली बचपन की मुस्कान हो। अन्वी मंदिर के बाहर बैठी सोचती है, कभी कभी भूत डरावने नहीं होते, कभी कभी वो बस भुला दिए गए लोग होते हैं। नागधरा अब शांत था, लेकिन गांव के प्रवेश द्वार पर एक नई पट्टी टंगी थी जो इतिहास को मिटाते हैं। भूत सबसे पहले उन्हें ही याद करते हैं।